रोलिंग। नमस्कार। मेरा नाम राकेश चौहान है और मैं अजीम प्रेमजी स्कूल दिनेशपुर में अंग्रेजी का अध्यापक हूँ। और आज मैं आपके सामने अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि बच्चों को हम जो है वो अपने भावों को बोलकर अभिव्यक्त तो कर पाते हैं, लेकिन हम इस उनकी अभिव्यक्ति को लिखने की ओर किस प्रकार बढ़े, और ख़ास तौर से तब जब वो एक तीसरी भाषा में यानी थर्ड लैंग्वेज में उसको यूज़ करने जा रहे हैं। हम भी एक अडल्ट और बड़े होने के नाते हम भी अपने विचार जो है व्यक्त करते हैं, तो काफ़ी कुछ बोल देते हैं और काफ़ी कुछ अधिकतर व्यक्त कर पाते हैं। लेकिन जब यही चीज़ हमसे भी कहा जाए कि आप अपने विचारों को कलमबद्ध कीजिए या लिख कर बताइए, तो एक सोचने विचारने का और उसको सही तरीके से लिखने के लिए हम भी उतना स्वच्छंद रूप में नहीं कर पाते। तो फिर बच्चों के साथ क्या हो, और ख़ास तौर पे तब जब वो तीसरी भाषा यानी अंग्रेज़ी में जब हम उनके लिए कहें। मुख्य रूप से जो हमारे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका जो जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं वो उनकी अपनी मातृभाषा बांग्ला है, और हिंदी का भी उनका प्रचलन जो है विद्यालय में ही वो हिंदी के में बातचीत करते हैं। और जो हिंदी में जो उन्हें एक्सपोजर मिल रहा है वो हम इस कह सकते हैं कि वो इस रूप में मिल रहा है कि हमारे यहाँ पर जो अधिकतर किताबें हैं या उनके जो सिलेबस की किताबें हैं या बहुत सारी चीज़ें जो बातचीत वगैरह होती है, प्रार्थना सभा असेंबली वगैरह, ये सब चीज़ें हम हिंदी में करते हैं। तो हिंदी भाषा भी उनके लिए एक तीसरी भाषा है, लेकिन फिर भी उसके लिए एक एक्सपोजर उनके पास है। लेकिन फिर अंग्रेजी विषय भी उनके पास है, उस भाषा के लिए थर्ड लैंग्वेज एज इंग्लिश, वो एक्सपोजर उनके पास कहाँ से आए, क्योंकि उसको बोलते समय भी हम उसका प्रयोग बहुत कम करते हैं। और जहाँ तक विद्यालय की बात है, एक अंग्रेजी के विषय के अलावा यानी हम कहें कि एक अंग्रेजी की किताब के अलावा ज़्यादा कुछ उनके पास पढ़ने के लिए, बातचीत करने या बोलने के लिए अंग्रेजी विषय में नहीं है। तो फिर हम अंग्रेजी भाषा में जो लिखने की कौशलों की बात करते हैं, वो उस ओर हम किस प्रकार से बढ़ें। इसका एक विचार मेरे मन में तब आया जब मैं अंग्रेजी की ही कक्षा में बच्चों को एक कविता पढ़ा रहा था जिसमें था लेटर टू द मदर। तो उस कविता को पढ़ने के बाद हमने बच्चों को वो कविता अच्छी लगी, हमने कई बार उसको क्लास में किया। और जब हम आपस में इसमें बातचीत करने लगे कि क्या आप इस चिट्ठी के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं, तो बहुत बच्चे उसके विषय में जानते थे कि चिट्ठी होती है, पोस्ट ऑफिस होता है, लेटर बॉक्स होता है, डाकिया हमारी चिट्ठियाँ लेकर के आता है। और जब उससे ये बातचीत की गई कि इन चिट्ठियों में हम क्या लिखते हैं, क्या बातें करते हैं, तो बच्चों ने कहा भी कि हम अपने दोस्त के लिए चिट्ठी लिखते हैं, ये हमें कोई संदेश यहाँ से दूसरी जगह पहुँचाना है, अपने संबंधियों को, अपने दोस्तों को जो हमारे सामने नहीं है या हमसे कहीं दूर रहते हैं। तो चिट्ठी या लेटर वो माध्यम है जो जिसका प्रयोग हम अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाने के लिए करते हैं। जब ये मेरा प्रश्न उनसे मैंने एक प्रश्न किया कि क्या तुमने कभी किसी को चिट्ठी लिखी है, तो इस पर बच्चे अधिकतर निरुत्तर थे, उन्होंने कहा कि नहीं लिखी है। तो फिर बात को दूसरी ओर ले जाते हुए मैंने उनसे कहा कि अपने ऐसे दोस्तों के नाम बताइए जो यहाँ पर इस शहर में नहीं है, और आप उनके साथ बातचीत करना हो या आपको उनको कुछ बताना हो तो किस प्रकार आप बताते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे अलग अलग शहरों में रहने वाले, किसी ने पश्चिम बंगाल में कलकत्ता, या किसी ने दिल्ली में, या किसी ने यहाँ सितारगंज या खटीमा, ऐसी जगहों के नाम बताए जहाँ उनके रिश्तेदार या मित्र रहते थे। और वो चाहते थे कि वो पत्र लिखें। तो पत्र मैंने उनसे पूछा कि आप इस पर उनको क्या बताएंगे, क्या लिखेंगे। तो फिर वो थोड़ा सोचने लगे। तो कुछ बच्चों ने जब बताने का प्रयास किया, उन्होंने कहा कि ये बताएंगे हमारे स्कूल में क्या हुआ, कैसे हुआ, हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ आसपास वगैरह क्या हो रहा है, या अपने मन की बात हम उनको बता करके उसमें लिख करके व्यक्त करेंगे, और जब वो पढ़ेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो हमने कहा चलो हम भी अपने दोस्तों को चिट्ठी लिखने का एक प्रयास करते हैं। तो बहुत से बच्चे ये कहने लगे कि उन्हें चिट्ठी लिखना नहीं आता, किस तरह से लिखें, क्या लिखें, कैसे लिखें। तो हमने कहा कि अपने मन की बात कुछ भी किसी भी तरीके से हम उनको लिख करके व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमारे जो विचार हैं वो हमारे दोस्त तक ही जाने, और हमारा दोस्त उसे ज़रूर समझ लेगा। तो बच्चों को एक इस पर कि पत्र लिखा कैसे जाए, क्या उसका तरीका
शुरुआत कैसे की जाए, क्या की जाए, एक सामान्य सा विषय हमने लिया। हमने स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के विषय में, हमारे विद्यालय में उस समय स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही थी, तो हमने कहा कि हम अपने दोस्तों को ये बताते कि हमारे स्कूल में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने वाला है, उसकी तैयारियां हम किस किस प्रकार कर रहे हैं और क्या क्या हम उस दिन करेंगे, उसके विषय में लिखते हैं। हमने उसको बातचीत के माध्यम से एक इंग्लिश में लेटर लिखा, और वो लेटर क्योंकि एक तरह से सभी का सामान्य था, लेकिन उन्होंने एक आइडिया उनको मिला कि किस प्रकार से लेटर लिखते हैं। फिर हमने कहा कि हम जो है ये चिट्ठियाँ बच्चों की उनसे आया कि ये चिट्ठियाँ ले जाएगा कौन और ये कौन हमारे दोस्त तक पहुँचाएगा। तो हमने इसका समाधान कुछ इस प्रकार निकाला कि शुरुआत में हम जो है चिट्ठियाँ केवल अपनी कक्षा के मित्रों को ही लिखेंगे, और एक समय में जिस मित्र को लिख रहे हैं हम चिट्ठी, अगले बार हम अपनी कक्षा के ही कुछ किसी दूसरे मित्र को वो चिट्ठी लिख रहे होंगे, और इसी तरह जो है हम हर हफ्ते जो एक एक चिट्ठी अपने मित्रों को अपनी ही कक्षा में दे रहे होंगे। इसके लिए हमने ये किया कि हम अपने क्लास में एक लेटर बॉक्स बनाएंगे, उसे अपनी क्लास में रखेंगे। सब बच्चे जो है अपने विचार जो है अपने ही क्लास के किसी साथी के लिए लिखेंगे उसमें। और बच्चों से प्रश्न आया कि उन्हें अंग्रेज़ी में लिखना नहीं आता है, तो हम क्या करें। तो हमने कहा कि केवल आप कुछ शब्दों के माध्यम से भी हिंदी का उसमें हिंदी के शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं, और कोई अगर आप लिखना ही नहीं चाहते तो आप केवल कुछ ड्राइंग बनाकर भी अपने मित्र को दे सकते हैं चिट्ठी के रूप में। लिखने की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो बहुत से बच्चों को कुछ अंग्रेजी के शब्दों से, कुछ साधारण वाक्यों से वो के बारे में वो जानते थे जिन्हें वो लिख रहे थे, लेकिन एक भाव जो था उनके मन में था कि हम अपने दोस्त को ये कहना चाहते हैं। तो वो बार बार मेरे पास आ रहे थे कि मैं अपने दोस्त को ये लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसको इंग्लिश में क्या लिखूँ, किस तरीके से लिखूँ। तो मैंने उनको सहारा देते हुए कुछ शब्द बताए, कुछ साधारण से वाक्य बताए, और बहुतों को कहा कि तुम चित्र के माध्यम से भी भेज सकते हो, और जैसे आ रहा है जैसे भी जिस प्रकार से भेज सकते हो भेज दो। अगली बार से धीरे धीरे करके जब तुम्हें लिखना आएगा तो तुम अंग्रेजी में भी अच्छी तरह लिखने में सक्षम हो जाओगे। इस तरीके से जो है बच्चों ने पहली बार जब चिट्ठी लिखी, तो पहली बार जो प्रतिभाग किया वो केवल आधे बच्चों ने किया। आधे बच्चों की जब चिट्ठियाँ उनके मित्रों तक गई, तो इसमें फिर आया कि कई बच्चे जो है अपने मित्रों द्वारा भेजी गई चिट्ठियों को पढ़ने में भी थोड़ा उन्हें दिक्कत आ रही थी। फिर वो दोबारा उन चिट्ठियों को मेरे पास लेकर गए कि ये जो मेरे मित्र की चिट्ठी आई है इसमें क्या लिखा है मेरे बारे में, क्या अपने बारे में बताया। तो उसमें भी मैंने उनकी मदद की। लेकिन मैं बच्चों में इस गतिविधि के प्रति जो उत्साह था उससे देख करके, और उसमें उनके धीरे धीरे जब इसमें सभी का प्रतिभाग होने लगा, जब और बच्चे भी देखने लगे कि किस प्रकार जो है मेरा साथी उसमें कि किसी वो चिट्ठी लिख रहे हैं, या किसी की चिट्ठी अगर मेरे लिए आई है तो मुझे भी उसके लिए कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। तो एक लिखने की आदत के प्रति बच्चे लोग जो है आगे बढ़ते बढ़ते चले गए। इस गतिविधि में मुख्य बात ये रही कि इसे जो हमने किया था कि हम इसको हफ्ते 2 हफ्ते बाद करेंगे, लेकिन बच्चों में उत्साह इतना था कि वो हर हफ्ते कभी न कभी याद दिला देते थे कि आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम अपने मित्रों को चिट्ठियाँ लिखेंगे। और कि जब उनसे पूछा गया कि ऐसा आप इसके प्रति इतना उत्साहित क्यों हैं, तो कुछ वो कहे कि हमारे यहाँ कुछ घटना घटी है, और उसका भाव या उसका विचार जो है मेरे मन में अभी है, कहीं मैं उसे भूल ना जाऊँ अपने दोस्त को बताने, इसलिए मैं उसको आज ही लिख लेना चाहता हूँ, आज ही उसको भेज देना चाहता हूँ। अपने घर की बातें, अपने स्कूल की बातें, अपनी कक्षा की बातें, और अपने टीचरों के बारे में वो पूछते थे कि कौन कहाँ रहता है, क्या रहते हैं। तो जब ये इसका दायरा अब जब वो अपने दोस्तों को भेजने लगे हैं, तो अब वो बाहर के लोगों को भी भेजने का बात करने लगे कि क्या हम इस प्रकार की चिट्ठी लिख करके कि अपने दोस्तों को अगर हमें भेजना है तो क्या कैसे हम करेंगे। तो जो वास्तविक रूप में होता है चिट्ठियों के लिए कि हम जो चिट्ठी लिखते हैं उस पर एड्रेस लिखा, उसको डाल दिया, पोस्ट किया, डाक विभाग वाले आते हैं, उसको ले जाते हैं, पहुंचाते हैं। तो बच्चों ने कहा कि इसको अगर अब हम जो है घर जाकर के भी चिट्ठी देंगे। मैंने यही सवाल उनसे किया कि ये किस प्रकार हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि अब हम इस पर अपने दोस्तों के उस पर एड्रेस लिखेंगे, और जो कुछ यहाँ के जो नज़दीकी क्षेत्र हैं जैसे प्लांटेशन है, राधा कानपुर है, दिनेशपुर बाज़ार है, कि वहाँ जो मैं वहाँ रहता हूँ, और मैं एक बच्चे ने कहा कि मैं
प्लांटेशन में रहता हूँ, मैं सब बच्चों को, प्लांटेशन में रहने वाले सब बच्चों की चिट्ठियाँ ले जाऊँगा और मैं उनके घर में दे करके आ जाऊँगा। तो बच्चों के सोच का दायरा किस तरह से वो उनका प्रतिभा करने का तरीका और उनका सोच का दायरा जो आगे बढ़ता जा रहा है उनका, तो ये लिखने की प्रवृत्ति के प्रति बहुत अच्छा एक आगे आगे जो हम बढ़ते जा रहे हैं और जो इंटरेस्ट ले रहे हैं अपने भावों को व्यक्त करने में, तो ये एक इस तरह की एक गतिविधि का मैंने जो प्रयोग किया, जो इसमें काफ़ी सफलता मुझे मिल रही है और बच्चे धीरे धीरे काफ़ी कुछ खुद भी लिख रहे हैं, लेकिन जो उनको विचार और भाव जो मन में आ रहे हैं जिसको कि वो लिखने की कोशिश करते हैं और न केवल अपने अध्यापक बने अन्य लोगों की भी सहायता वो ले रहे हैं, तो एक माध्यम के रूप में मैं इसे सक्षम समझता हुआ इसके आगे बढ़ाते हैं और इसको निरंतर जारी रखने का प्रयास करता रहूँगा।